मुझे लग रहा है मरियम को होश आ रहा है। हाँ। या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरी बच्ची। मरियम होश में हो? मैं पानी लेती हूँ। उठो पानी पियो। उठो मेरा बेटा। क्या हुआ था मुझे? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ मेरे बेटे को। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर बेहोश क्यों हो गई थी। ज़ारा बहन, बारात वापस चली गई है। हैं? ये आप क्या कह रही हैं? बदनसीब मरियम दुल्हन बनी की बनी रह गई। ऐसा तो ना कहें। मैं जाकर देखती हूँ। मरियम बेटा, मैं उनकी मिन्नत करके उनको रोक लूंगी। कोई फायदा नहीं ज़ारा बहन, वो सब जा चुके हैं। शमी साहब मुश्किल वक्त में अपने ही काम आते हैं। मरियम आपकी सगी और इकलौती भांजी है। आप उसका निकाह रज़ा के साथ कर दें। आपकी बहन का भला भी हो जाएगा और भांजी का भी। मगर ये जिंदगी भर का फैसला है, यूं अचानक कैसे हो सकता है? आप रज़ा को जानते हैं और मरियम शमी साहब की इकलौती भांजी। हाँ, मगर मरियम का यूं अचानक बेहोश हो जाना एक सवाल पैदा करता है। रजा मेरा भाई है, मैं इसको मुश्किल में कैसे डाल सकता हूँ? कैसी बातें कर रहे हो बेटा? मरियम मेरी भी बेटी है। मुझे कोई एतराज नहीं है। अशर बेटा क्या हो गया ये सब? मौलवी साहब क्यों हुए? बारात तो चली गई। मौलवी साहब निकाह पढ़ाने के लिए आए हैं। निकाह? किसका निकाह? बहन, जहाँ इस दुनिया में बुरे लोग हैं वहाँ अच्छे लोगों की भी कमी नहीं। और वो अच्छा और नेक इंसान कोई और नहीं, आपका भाई है। जब बारात वापस चली गई तो मैंने और चंद महल्लेदारों ने समी साहब को मशवरा दिया कि वो अपने बेटे रज़ा के साथ मरियम बेटी का निकाह कर दें। और समी साहब की मेहरबानी कि उन्होंने हमारी बात मान ली। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मुबारक हो। कितना अच्छा काम किया है तुम्हारे भाई ने।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मम्मी बस कर दे गुस्सा, ये पानी पिए ब्लड प्रेशर हाई हो जाए। अरे मैं तो कहती हूँ मेरी नस फटे और मैं मर जाऊँ, तुम्हारा बाप और भाई मेरा मरा हुआ मुंह देखे। अच्छा इतना गुस्सा नहीं करें, पता नहीं क्या क्या बोले जा रही हैं। पानी पी ले। हटाओ इसे, हटाओ। नीला थोथा लाकर दे दो मुझे। मेरे सीने में जो आग लगी है ना, इस पानी से नहीं बुझेगी। लाकर दे दो नीला थोथा, खाऊं और मर जाऊं, तुम्हारा बाप और भाई खुश हो जाए। या अल्लाह, क्या क्या सोचा था, मौला ने क्या कर दिया। एक बेटी ब्याह कर ऐसी गई कि जाके भूल ही गई, और बेटे ने ये गुल खिलाया। ऐसी औलादों के लिए मन्नतें मैंने मांगी, वजीफे पढ़ाए, चिल्ले कराए, ऐसी औलादों के लिए। चली जाओ यहाँ से। साफ साफ बता दो कि तुम क्या करने वाली हो, साफ साफ बता दो। चली जाओ यहाँ से पानी लेकर। अच्छा मम्मी। मम्मी को बुलाना तो चाहिए था। मैंने जानबूझ के नहीं बुलाया। अगर वो आती ना तो शायद ये निकाह ना होता। अगर आप उनको बुला भी लेते तो कुछ ना होता। मेरा और मरियम का फैसला ऊपर वाले ने किया है, और ऊपर वाले के फैसले अटल होते हैं। मुझे तो भाभी की नाराजगी का ख्याल आ रहा है। अम्मी जान आप क्यों परेशान हो रही हैं? मामू जान है ना, वो संभाल लेंगे सब कुछ। भाईजान भी अच्छी तरह जानते कि ये कितना मुश्किल है। निकाह तो हो गया, लेकिन भाभी रुखसती नहीं होने देंगी। रुखसती करना भी वैसे भी मुनासिब नहीं। मरियम की रुखसती करना खुद मरियम के लिए ठीक नहीं। अम्मी जान, हमें उसको ज़हनी अजियत नहीं देनी चाहिए। ज़ारा, आशिर बेटा ठीक कह रहा है, मैं इसकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन भाई हालात पहले। अरे क्या हुआ हालात को? कुछ भी नहीं, सब ठीक हो जाएगा। देखो, मैं तुम्हारे साथ, रजा बेटा तुम्हारे साथ, फिर तुम्हें किस चीज की परेशानी? हाँ? रजा बेटा, चलो घर चले। अल्लाह हाफिज भाईजान। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। ऐसी चिड़चिड़ी लड़की का गुजारा ससुराल में कहाँ होगा भाई? आप क्यों परेशान हो रही हैं मामी जान? आपके घर नहीं आ रही हूँ, जहाँ जा रही हूँ वो लोग निभा लेंगे। मरियम, ये तुम किस लहजे में बात कर रही? तौबा तौबा, मैं तो इसे बहुत सीधा साधा और कमगो समझती थी। मेरा मुंह भी आपने ही खुलवाया है मामी जान। अम्मी, इन्होंने हमसे झूठ कहा था कि रजा की बात तय हो गई है। अरे रजा मेरा बेटा है, मैं सच कहूं या झूठ, तुम क्यों बीमार हो गई?
मरियम बेटा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? बेहतर है अम्मी। मरियम बेटा, तुम्हारे भाई का फैसला है कि तुम्हारी तबीयत के पेश नज़र अभी तुम्हारी रुखसती ना की जाए। जैसे आप लोगों को बेहतर लगे अम्मी। मुझे तो ये परेशानी खाई जाती है कि भाभी पता नहीं भाईजान और रजा को क्या क्या कहें, क्या क्या बातें सुननी पड़ेंगी उन्हें। अम्मी, बुरा तो उनके साथ भी हुआ है ना। उन्हें वो देखना पड़ा जो उन्होंने कभी चाहा भी नहीं था। मरियम, मेरे और तुम्हारे ज़ब्त का आज से एक नया इम्तिहान शुरू हो गया। किस्मत ने तुम्हें ऐसे घर की बहू बना दिया है जहां तुम्हारा इस्तकबाल खुशी से नहीं होगा। हालांकि तुम और रजा एक दूसरे को पसंद करते, लेकिन आधी शादी तो ससुराल वालों से होती है। बेटा, भाभी की बातों के लिए अपना दिल बड़ा रखना। इसे माँ की नसीहत समझो या किस्मत की आजमाइश। मुश्किल घड़ी को तुम्हारा हौसला और तुम्हारा सब्र ही आसान कर सकेगा। अम्मी, मैंने बहुत चाहा था कि रजा ममानी से बात करें। आपने भी ख्वाहिश की थी। जाने अल्लाह ने कौन सी घड़ी की दुआ कबूल कर ली। लेकिन इस कबूलियत में बहुत आजमाइश है अम्मी, बहुत आजमाइश है। अम्मी, आप दुआ कीजिए कि मैं इस आजमाइश के मरले से गुजर जाऊं बस। हाँ बेटा, अल्लाह तुम्हारे साथ है। हेलो। हेलो, कहाँ हो तुम? मेरी कॉल भी नहीं उठा रही थी। बस वो फोन का पता ही नहीं चला। अच्छा, यानी कि तुम्हें मेरे फोन का इंतजार भी नहीं रहता? ऐसी बात नहीं है, बस घर में परेशानी बनी हुई है। कल मिलेंगे तो बताऊंगी आपको। ओके। बाय द वे, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। है? बताएं। फोन पे नहीं बताऊंगा, कल मिलोगी तो बताऊंगा तुम्हें। फिल वक्त तो तुम सो जाओ, अच्छे अच्छे ख्वाब देखो, ऐसे ख्वाब जिसमें मैं और तुम हमेशा हमेशा साथ रहे। गुड नाइट। ओके, बाय। सलीमा, क्या आज नाश्ता नहीं मिलेगा? जाएं, अपनी बहन के घर जाएं। आज तो वहां बड़ी खुशियां मनाई जा रही होंगी। आप दोनों बाप बेटा जाएं, वहीं नाश्ता करें, वहीं खाना खाएं। अच्छा, मुझे देर हो रही है, मैं निकल रही हूँ। खुदा हाफिज। मैं भी चलता हूँ मम्मी। हाँ हाँ जाओ, और समी साहब आप भी जाएं, मुझे अकेला छोड़ दें। मेरी तो किसी को जरूरत ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल बेकार हूँ। एक खाना है ना, वो भी आकर आपकी भांजी आपको बना दिया करेगी। मैं तो बिल्कुल फारिग। अम्मी, आपकी इज्जत, आपका मुकाम कभी कम नहीं हो सकता। तो खाओ मेरे सर की कसम के तुम मरियम को तलाक दे दोगे। ये क्या कह रही है अम्मी आप? तुम वो बात कर रही हो जिस पे अमल करना मुश्किल है। माँ का दिल तोड़ना, माँ के जज्बात से खेलना, माँ की ख्वाहिशात के खिलाफ चलना ठीक है क्या? जादूगरनी है वो, पता नहीं कौन कौन से जादू टोने करके उसने मेरे शौहर और बेटे का दिल मुझसे फेर दिया।
सच्चाई तो सुनी नहीं जाती ना किसी से। अम्मी मैं चलता हूँ, प्लीज इस तरह की फजूल बातों को अपने दिल में जगह मत दें। हाँ जाओ, सारे चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। कोई नहीं जानता मेरे दिल पर क्या गुजर रही है। अरे मेरी दुश्मन की बेटी को लाके मेरे सर पे खड़ा कर दिया। बुरा हुआ। बुरा? क्या नाम के बहुत ही बुरा हुआ। मैं तो बर्बाद हो गई, ज़ारा जीत गई। बाप बेटे के दिल पर पहले ही उसकी हुक्मरानी, अब तो समझे हुकूमत मरियम और उसकी माँ की होगी। मैं तो किसी कोने में बैठी आखिरी सांसें ले रही होंगी। ऐसा नहीं होगा सलीमा, दिलों में मैल डालना कौन सा मुश्किल काम है। तुम फिक्र नहीं करो। बड़े जतन करके देख लिए, बाप बेटे का दिल मैला नहीं होता उनकी तरफ से। देखो सलीमा, उस वक्त तुम्हारे शौहर और बेटे ने जो किया वो वक्त का तकाजा था, एक लम्हे का जज्बाती फैसला था। जाओ और सब कुछ हम पर छोड़ दो, जाओ। आप कहाँ ले आए हैं आप मुझे? तुम हमेशा कहती थी ना तुम्हें अपना घर चाहिए, लेके तो मैं तुम्हें अपने घर जाना चाहता था, लेकिन फिल वक्त इस किराए के घर को ही अपना घर समझा। आंखें नहीं खोलनी तुमने? कुछ नजर नहीं आ रहा। अच्छा आंखें खोलो। मेरा इश्क तू, मेरा मुश्क तू, तू ही आईना, तू ही रूबरू। तेरे नाम से जुड़ जाए तो मेरा नाम हो या बदनाम हो। मैं जो दिन कहूँ तो तेरा दिन चढ़े, मैं कहूँ तो फिर तेरी शाम हो। मैं जो दिल कहूँ तो तेरा दिल चढ़े, मैं कहूँ तो फिर तेरी शाम हो। रहे आँखों में तू ही ज़ार में, रहे आँखों में तू ही ज़ार में। कोई शहर ऐसा मैं फूंक दूँ, कोई शहर ऐसा मैं फूंक दूँ। तेरे बस में कुछ भी न हो तेरा, तो वही करे जो बस मैं कहूँ। इधर क्यों खड़े हैं? इधर आइए ना। आओ। इश्क मोहब्बत पे आओ ना। ला कदम है, दीवाना बनकाम है तुझे। मैं पगली अब आगे निकले, दीन दर सब कुछ आपने मेरे लिए किया है? नहीं, अपनी बीवी के लिए। आपका होश नहीं है, करते करते तेरी मुझे तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि हो गई आखिर। तेरे इश्क में काफिर, कोई इश्क में काफिर, किसी की मोहब्बत में जीना किस कदर दिलफरेब हो सकता है। इश्क में काफिर, काफिर मैं, कोई इश्क में काफिर।
पता है क्या, जब तुम शर्माती हो और भी प्यारी लगती है। अच्छा चलो आओ, बाकी का घर दिखाऊं तुम्हें। चलो मेरे तुम्हारे ख्वाबों का घर। तुमने मुझे जीत ही लिया, अपनी चाहत से, अपनी दीवानगी से। मेरी मुंह दिखाई? मुंह दिखाई? पहले अपना मुंह तो दिखाओ, फिर दूंगा ना मुंह दिखाई। अच्छा ये बात है, तो ठीक है। अब तो वाकई मुंह दिखाई देनी पड़ेगी। कितनी प्यारी रिंग है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहीं जा रही हो क्या? जी, कोई काम है? काम तो नहीं, तुमसे एक बात करनी थी। काम ना सही, बात ही सही। अच्छा बताएं, क्या बात है? दुआ, तुम्हें याद है ना तुम्हारे पापा के एक फ्रेंड अंकल जमाल, उनका बेटा डॉक्टर बन गया है। ओह, पार्टी दे रहे हैं? नहीं नहीं, पार्टी तो बिल्कुल नहीं करे भी। फिलहाल तो उन्होंने तुम्हारा प्रपोजल भेजा है। ओह नो। क्यों, क्या हुआ? आपको तो पता है उनका पढ़ाकू बेटा कितना बोरिंग है। दुआ, वो FRCS करने बाहर जा रहे हैं, वो भी स्कॉलरशिप पे। तो जाने देना मम्मा, आप क्यों उसकी स्टडी डिस्टर्ब कर रही हैं? पता है वो लोग चाहते हैं कि। मम्मा मैं भी कुछ चाहती हूँ। क्या चाहती हो तुम? मुझे मेरी स्टडी मुकम्मल करने दें, फिर आप जहाँ कहेंगी, जिससे कहेंगी, मैं शादी कर लूँगी। तो अब मैं क्या जवाब दूँ उनको? यही कि मैं भी अपनी स्टडी मुकम्मल करना चाहती हूँ। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हाँ हाँ मुझे मालूम है, ये ऑफिस का मामला भी ना। खैर मैं करता हूँ कुछ। बाय। बेटा खैरियत तो है ना? जवेरिया का फ़ोन था, कह रही थी कि ऑफिस से कॉल आई है। तो बेटा अगर जाना ज़रूरी है तो तुम चले जाओ, और वैसे भी जिस काम के लिए तुम आए थे वो हो तो गया। ये और बात है कि जैसे होना चाहिए था वैसे नहीं हुआ। आओ मरियम। थैंक यू। मैंने सुना है कि आप वापस जाने की बातें कर रहे हैं। वापस तो जाना है ना भाई, आपके बगैर हम फिर से उदास हो जाएंगे। मैं भी बहुत मिस करूंगा। रजा आया मैं देखता हूँ।
बेटा तबीयत ठीक है ना? जी अम्मी। आओ रजा। अस्सलाम वालेकुम पुप्पो। वालेकुम सलाम बेटा। अम्मी कह रही थी कि दरवाजे पे रजा ही होगा, क्योंकि पुप्पो को मेरे ऑफिस से वापसी का वक्त पता है। बैठो। क्या हाल है पुप्पो? रजा के लिए चाय लेके? जी नहीं चाय नहीं पीऊंगा मैं लेकर आती हूँ। रजा, हो सकता है कि एक आध दिन में वापस चला जाऊं। अम्मी और मरियम को तुम्हारा और मामू का बहुत ज़्यादा सहारा था, अब तो ये मुकम्मल तौर पे तुम पे डिपेंडेंट है। तो बेफिक्र होकर जाओ ना, क्यों फिक्र करते हो? रजा मेरे भाई, तुमने इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ देके हमें बहुत बड़ी आजमाइश से निकाला है, एहसान है तुम्हारा। मेरे भाई कौन सा एहसान किया मैंने? अच्छा अगर तुम्हें ये बात नहीं पता ना तो मैं बता देता हूँ। मैं मरियम से बहुत मोहब्बत करता हूँ और ये बात पुप्पो भी जानती हैं। हाँ, पहले अम्मी की वजह से मैं मजबूर था, लेकिन कुदरत और हालात मेरे साथ थे, इसलिए अब अल्लाह ने मरियम और मुझे एक कर दिया। अब उसका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। डोंट वरी। थैंक यू सो मच यार, तुमने ये बात करके मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। भाभी ने तो बहुत शोर मचाया होगा घर जाकर। पुप्पो, आप उनकी फिक्र क्यों करती हैं? मैं संभाल लूंगा उनको। मरियम आ भी जाओ अब। बहुत याद आ रही हो तुम। मुझे तो आप भूलते ही नहीं है। अरे हाँ, तुम कुछ बताने वाली थी मुझे। तुम्हारी गुर्बत में कुछ भी पूछना याद नहीं रहता मुझे। जब भी मिलता हूँ सब कुछ भूल जाता हूँ। बस कुछ नहीं, मरियम और रजा भाई के बारे में बात करनी थी। हाँ, तुमने जिक्र तो किया था, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ? बस अभी तक कहानी वहीं की वहीं है। अम्मी रुखसती के लिए नहीं मान रही। क्यों नहीं मानती? जब मरियम और रजा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, निकाह भी हो चुका है, तो फिर क्या मसला है? ये ऐसा तो नहीं कि वो भी हमारी तरह छुप छुप के मिलते हैं। अम्मी कहती है पुप्पो ने जादू कर करके भाई को अपना बनाया है। तुम समझती हो कि जादू से कोई भी किसी को अपना बना सकता है? देखना ये होता है कि किसी का इश्क कितना मजबूत और कितना गहरा है। देखो, तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए कितनी गहरी और कितनी मजबूत थी कि बगैर ताबीज़ों के ही मैं तुम्हारे इश्क में गिरफ्तार हो गया। तुम्हारा जादू चल गया उजाला। तुम्हारे हुस्न का, तुम्हारे प्यार का, तुम्हारी सच्ची मोहब्बत का जादू चल गया। और हो सकता है कि मरियम का इश्क भी रजा के लिए ऐसा ही सच्चा हो जैसा तुम्हारा मेरे लिए है। आप छोड़े ना, आप नहीं समझेंगे। ये हमारी फैमिली प्रॉब्लम है। हम क्यों इसमें अपना वक्त जाया करें, बड़े खुद ही सुलझा लेंगे। बिल्कुल सही कह रही हो। इसीलिए मैं तुम्हारा और अपना केस लेके वकील साहब के पास जा रहा हूँ, ताकि हम बहुत जल्द अब्रॉड चले जाएं। मतलब कल आप यूनिवर्सिटी नहीं आएंगे? हमेशा साथ रहने के लिए ये छोटी छोटी कुर्बानियां तो देनी पड़ेंगी ना उजाला। काशिफ अमीन, मतीन जहीर, उजाला समी, उजाला समी। यस मैम, यस मैम। पिछले कई दिनों से आप यूनिवर्सिटी नहीं आ रही, क्यों? और अगर आप आती भी हैं तो आप क्लास अटेंड नहीं करती। वो घर में काम बहुत थे, भाई की शादी वगैरह के। आपने एप्लीकेशन दी है? मैम, आप जरा क्लास के बाद मेरे ऑफिस आइएगा। खड़े होके बात करो ना। एग्जाम्स आपके सर पर हैं और आपकी अटेंडेंस सिर्फ 35%। सॉरी मैम। बैठिए। उजाला, क्या हुआ? उजाला, उजाला क्या हुआ है? मिस देखने से क्या हो गया? उजाला उठो। उजाला, उजाला। क्या है ये? क्या जवाब देंगी आप? अपने वालिदैन को क्या कहेंगे? खामोशी इस मसले का हल नहीं है। क्या हो रहा है यहाँ पे?
चलिए चलिए, आउट। डॉक्टर फौजिया। जी मैम। क्या हुआ? वही जिसका हर माँ बाप को डर हो। क्या मतलब? उजाला इज प्रेग्नेंट। तुम जैसी लड़कियां ही होती हैं जो माँ बाप की इज्जत की धज्जियां उड़ा देती हैं। सैड। आप इनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कीजिए। उजाला, ये सब क्या है उजाला? तुम्हारे घर वालों को पता चल गया तो क्या होगा? तुम प्रेग्नेंट हो? ओह माय गॉड। गुनाह नहीं किया मैंने। ये गुनाह नहीं है तो क्या है? न शादी ना निकाह कर चुकी हूँ मैं। अपनी गलतियों को छुपा रही हो तुम। कोर्ट मैरिज की है फहद के साथ मैंने। क्या? नहीं यकीन आ रहा तो फहद से जाके खुद पूछ लो। इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कैसे? क्योंकि फहद की मोहब्बत पर पूरा एतमाद है मुझे। तुम्हें डर नहीं लगता? तुम्हारे घर वाले सुनेंगे तो क्या सोचेंगे यार? हाँ तो अम्मी से कहा था मैंने कि शादी करवा दे मेरी फहद से, लेकिन नहीं मानती। मैंने तो अभी भी नहीं बताना था, लेकिन ये भेद खुल गया। हैरत है मुझे तुम्हारे इत्मीनान पे। मेरा दिमाग खराब नहीं करो। पहले मेरा दिमाग बहुत खराब हो चुका है। मुझे अभी यहाँ से निकलना है, इससे पहले कि अब्बू यहाँ पर आ जाए। जाला यार मेरा दिमाग नहीं खराब करो। चलना है चलो मेरे साथ, वरना यहीं रहो।